जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन हमको मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली और हमने किस तरह से आज के दिन कामकाज किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन क्या हुआ। मार्केट एक रेंज पर ही रही है। पिछले दिनों से ये हो रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर ओपन होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती और वापस अपने डे लो के आसपास जो है वो मार्केट क्लोज हो जाती है। ठीक है, आज भी सिंपल सी यही चीजें हुई। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट वहां से धीरे धीरे नीचे आया और एक रेंज बनाने के बाद मार्केट अपने डे लो के आसपास जो है वो बंद हो गया। ठीक है, हमको बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 42,733 की, और निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो 18,118 की। ठीक है, आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, कल के लिए हम बात कर लेते हैं। हम सारे लेवल्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे और किस तरह का माहौल बन रहा है ब्रॉड मार्केट में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहले हम चलते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर और बड़े प्लेयर्स ने क्या आज किया है वो सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की मैं बात करूं तो 0.65 ये हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। इसका मतलब गिरने वाले जो स्टॉक्स थे वो ज्यादा थे और बढ़ने वाले जो स्टॉक्स थे वो कम थे। ठीक है, डीआईआई ने आज भी लगभग 1,144 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। उसके अगेंस्ट पे एफआईआई ने 760 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। यदि हम बात करें उसके आगे तो एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी पर सॉरी एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी हमने देख ली। ब्रॉड मार्केट यदि हम इंडाइसेस देखें तो आपको ज्यादातर इंडाइसेस जो है वो रेड में दिखाई दे रहे हैं। यदि सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करूं तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस में सिर्फ कुछ ही इंडाइसेस ऐसी हैं जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रही, बाकी की सभी इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिख रही। अच्छा, ऑप्शन चेन में आपको कुछ खास चीजें मैं आपको बता दूं। ऑप्शन चेन यदि मैं देखूं तो कल वीकली एक्सपायरी है। 25 जनवरी का यहाँ मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखा हुआ है और ये मैंने निफ्टी का भी ऑप्शन चेन लगा के रखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कुछ खास चीज है जो कि एक्सपायरी को एक स्पेशल सी चीजें बनाती है। ठीक है, अभी जो है वो क्लोजिंग हमको मिली है 18,118 पर। ठीक है, और ऑप्शन चेन यदि हम देखें तो इन द मनी भी कॉल्स जो है वो राइट हुए हैं। 18,100 के कॉल जो है वो राइट हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हैवी जो है वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 21 लाख के आसपास जो है वो आज के दिन का फ्रेश एडिशन है। उसके ऊपर 18,200, 18,300 हर लेवल पर आपको जो है वो निफ्टी में ऑप्शन चेन में आपको कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट साइड यदि हम देखें तो यहाँ से देखिए पुट राइटर्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं, निकल रहे हैं। अभी जो 18,000 एक लेवल बचा है उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 17,900 और 17,800 ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकते हैं। बाकी ऊपर के लिए हर लेवल पर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों चार्ट में और पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लेवल्स हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने किस तरह से उसको देखना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ खास चीजें दिखेगी चार्ट पर भी कि चार्ट में डेली मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अच्छा, अब ये नीचे आ रहा है मगर अपना ये जो डे लो है उसको जो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और एक मार्केट एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए चल रहा है। ठीक, अब ये वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ दिख रही है। बड़े टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ आ रही है। ये जो दो ट्रेंड लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन ट्रेंड लाइन को यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे जो सिनेरियोज रहेंगे कल हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। ठीक है, देखिए कल है एक्सपायरी, जो भी आप कामकाज करें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, कल प्रीमियम भी डिके होंगे और जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो भी आपको काफी चीप मिलेंगे। तो क्या होता है कि सस्ते ऑप्शंस के कारण आप लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और अपनी क्वांटिटी बढ़ने के बाद जो है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं हमारे सिनेरियोज की। यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट 18,150 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है। ठीक है,
तो हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो होगा 18,200 का। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 18,260 के आसपास। इसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवर्स होते हुए दिखाई देंगे। जितने भी आज जो है 18,100 के आसपास जितने लोगों ने भी कॉल राइट करके गए हैं, यदि वो रिस्क पर आएंगे तो वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे। उसके कारण मार्केट जो है वो 18,325 तक के लेवल आपको कल दिखाई दे सकते हैं। यदि यही फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट 18,076 इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे और 18,076 के नीचे जाता है तो हमारे लिए जो है वो पहला टारगेट ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, या फिर आप 18,020 18,030 ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 17,980 का होगा, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 17,930 के आसपास का। ये मेरे लिए तीन टारगेट होंगे नीचे के साइड। यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जिस तरह से अभी मार्केट में डेली एक ट्रेंड बना हुआ है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता है। सेम सिनेरियो हम यहाँ पर भी देखेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट 18,200 या इसके ऊपर ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। लगभग 5 मिनट की 3 से 4 5 कैंडल आप वेट करिए। यदि उनकी रेंज आपको बनती है और वो नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 18,150 का। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा मेरे लिए 18,070 के आसपास का। उसके नीचे यदि मार्केट रहती है तो फिर हम 18,020 18,030 ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। और यदि 18,000 के लेवल नीचे साइड ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम इन फर्दर टारगेट्स के लिए बैठेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर कर। ठीक है दोस्तों। सेम सिनेरियो यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एक रेंज मार्केट बनाए, उस रेंज के यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर निकल जाती है 18,118 के आसपास, या जो आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर मार्केट निकलती तो आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं और आपको फर्दर इन टारगेट्स के लिए बैठना है। यदि रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इन टारगेट के लिए कंटिन्यू बैठ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो है वो 17,800 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं यदि लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है तो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यदि हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में आज किस तरह से चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। डेली मार्केट ऊपर ओपन होता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे जाती है, ऊपर ओपन होता है सस्टेन नहीं किया मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाया। सेम सिनेरियो आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं। लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट, हम पहले बात करते हैं गैप अप की। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है 43,000 के ऊपर, ठीक है, 43,000 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है और 43,000 के नीचे आ जाता है तो हम तुरंत ही पुट के लिए बैठ सकते हैं। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 42,830 के आसपास का। इसके नीचे मार्केट आता है तो 42,620 ये मेरे लिए दूसरा टारगेट है। उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 42,500 42,450 460 ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखाई दे सकती है। इन फर्दर टारगेट्स के लिए हम आगे बैठ सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉस को जो है वो आप स्ट्रिक्टली ट्रेल कर लीजिएगा। ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही चलने लगती है, अब हम जो है वो बुलिश तब होंगे यदि मार्केट 43,000 के आसपास ओपन होने के बाद 43,100 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देती है, तब हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट मेरे लिए 43,200, दूसरा जो टारगेट है 43,400 के आसपास का, और अगला जो टारगेट होगा 43,500 के आसपास तक के लिए हमारे ये तीसरे टारगेट होंगे। इसके ऊपर यदि मार्केट आती है तो हम जो है अपने स्टॉप लॉस को ड्रिल कर लेंगे, फिर वो मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर जाना है। सेम यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है या 42,600 के लेवल को नीचे साइड मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए ये टारगेट जो है वो ओपन रहेंगे। ठीक है, ये टारगेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42,460। दूसरा जो टारगेट है 42,260 का, तीसरा जो टारगेट है 42,110 तक के, ये हमारे लिए तीसरे टारगेट होंगे नीचे के। ये तो हमने दोस्तों बात कर लिया। यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर ओपन होती है तब हमको क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है तब क्या करना है। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, गैप डाउन यदि मान लीजिए मार्केट 42,400 या 42,500 के ऊपर ओपन होती है, 42,500 के ऊपर होने के ऊपर यदि ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन का आपको ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं।
अगला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए ये पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 43,000 के आसपास का। उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो लॉन्ग अनवाइंड सॉरी शॉर्ट कवरिंग होगी, और शॉर्ट कवरिंग होने के बाद आपको इन फर्दर टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट जो है वो 42,460 के नीचे आ जाए या उसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो फिर हम इन टारगेट के लिए आगे बैठेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में आपको एक सबसे खास बात का ध्यान रखना होता है। हमको हमारे अपने लॉस बचा कर रखने हैं। ठीक है, यदि आप अपने लॉस बचा कर रहेंगे तो ही आप जो है वो आगे कंटिन्यू ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो एक रेंज में मार्केट रहती है, ठीक है, दोपहर तक आपको एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। यदि आपको मान लीजिए मार्केट लगभग 1 से 1:30 बजे तक एक रेंज में मार्केट बनती है, ठीक है, और उस रेंज मार्केट बनाने के बाद यदि उस रेंज का ऊपर या नीचे साइड का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कोई भी कॉल या पुट दोनों बाय कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए निफ्टी पर हम देखते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो एक रेंज में रहती है। एक एग्जांपल यदि हम ले 18,200 के आसपास, यदि मान लीजिए मार्केट एक रेंज बनाती है यहीं कहीं, और ये आपको लगभग 1 से 1:30 बजे तक मिलती है, तो हम क्या करेंगे, 18,200 का सीई और 18,200 का ही पीई हम बाय कर सकते हैं। बट इन दोनों का जो प्रीमियम है वो दोनों मिला के लगभग आपका 100 रुपए के आसपास का होना चाहिए। उससे कम भी होगा तो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ आपको वेट करना होगा। मार्केट जो है वो वेट करने का ही आपको पैसा देता है। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। यदि आप हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मार्केट एक रेंज मार्केट बनाएगा और उसके बाद उस रेंज को ऊपर या नीचे साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, हम जो है वो 100 रुपए के प्रीमियम का कोई भी कॉल या पुट दोनों लेंगे। ठीक है, और वेट करेंगे लगभग 3 बजे के आसपास तक का। ठीक है, मार्केट किसी भी एक साइड यदि ट्रेंडिंग मूव देती है तो आपका ये जो प्रीमियम है ये जस्ट डबल हो जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ये इस वीडियो का एक लाइव वीडियो बना दूंगा यदि दोपहर में मुझे समय मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।